गुड मॉर्निंग। चलो डायरेक्ट टॉपिक पर ही बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फ्लूइड का नया लेक्चर। तुमको इससे पहले जो भी पढ़ाया गया था, मतलब कूलम्स लॉ तुमको बता दिया गया था, और उसके आगे बता रहे तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ये तुम जानते हो। चार्ज का ऐसा यूनिट तुम्हारा कूलम होता है। अब तुमको ये फॉर्मूला हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि दो चार्जेज के बीच में जो फोर्स लगता है वो या तो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो। उसका फार्मूला होता है 1/4 ई नॉट या एम नॉट, जो भी पढ़ा है Q1 Q2 बाई कितना होता है R स्क्वायर होता है। चलो उसी पर ले लिया गया, मान लिया गया Q1 जो चार्ज लिए 1 कूलम लिए हैं, वैसे ही Q2 भी तुम्हारा हम कितना ले लिए 1 कूलम ही ले रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और दोनों के बीच का डिस्टेंस चलो मान लेते हैं 1 मीटर। अब यहाँ पे स्मॉल डायग्राम बना दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर तुम्हारा Q1 है, यहाँ पर Q2 है, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R, वो तुम्हारा लिया हुआ है 1 मीटर। ये तुम्हारा है 1 कूलम चार्ज है, और ये भी तुम्हारा 1 कूलम चार्ज है। ठीक है। अब कूलम्स लॉ के अनुसार जो हमने फार्मूला डिराइव किया हुआ था, बताया था F बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तुमको पढ़ा दिया गया था कि 1/4 पाई ई नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये बताया गया था उसका यूनिट। अब हम आते हैं Q1 का वैल्यू लिया गया 1 कूलम, Q2 का भी वैल्यू लिया गया 1 कूलम विथ यूनिट हम ले रहे हैं बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। देखो 1 मीटर का स्क्वायर था। अब यहाँ पर बात ये 1 का स्क्वायर करो तो 1 आएगा, मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर कर दिया, ये कूलम और कूलम मिलकर कूलम स्क्वायर होगा, ये कट जाएगा। बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है, सीधे बच जाएगा तुम्हारे कितना 9 × 10⁹ न्यूटन बच जाएगा। ये क्यों लिया गया है? इसी के आधार पे तुमको कूलम का डेफिनेशन बता दिया गया। इसी के आधार पे कूलम का डेफिनेशन बोला गया। देखो क्या लिखा गया, सो 1 कूलम, कूलम के बारे में डिफाइन किया गया है। इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, 1 कूलम क्या है? चार्ज का एक अमाउंट दैट रिपेल्स, रिपेल क्यों कर रहा है? क्योंकि दोनों पर हम सेम चार्ज लिए, दोनों पर पॉजिटिव दिया गया है। दैट रिपेल्स एन इक्वल एंड सिमिलर हो दिया गया है चार्ज विथ ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन when placed in vacuum at a distance of 1 meter from it। इसका मतलब हुआ कि एक कूलम चार्ज को अगर हमें डिफाइन करना है तो इसका मतलब ये हो गया कि दो इक्वल और सिमिलर चार्जेज अगर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया उसी को बोला जाता है 1 कूलम चार्ज दोनों पर स्थित है। समझ में आ गया जो बात बोले हैं? ध्यान से इस पर गौर करें। अब उसी में एक और चीज़ है, जैसे SI यूनिट होता है वैसे ही CGS सिस्टम भी होता है। तो इन CGS सिस्टम, अब CGS सिस्टम में एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम लिख दिए, यहाँ पे नहीं लिखे, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक CGS सिस्टम। द यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको E.S.U ऑफ चार्ज पढ़ते हैं या स्टैट कूलम पढ़ते हैं, उसी को शॉर्ट में स्टैट सी लिख दिया गया। उसी के आधार पर बताया गया है कि एक कूलम तुम्हारा होता है, एक कूलम इसको याद रखना होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, और स्टैट कूलम और ये सी दोनों सेम होता है, तो उसी को फिर से लिख दिया गया 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसी में एक और होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक CGS सिस्टम में, ये चीज़ तुम्हें रिमेंबर रखना है।
कोई ऑप्शन नहीं है, याद रखना ही पड़ेगा तुमको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज सिस्टम में चार्ज का जो यूनिट होता है वो एब कूलम होता है। क्या होता है? एब कूलम। या उसी को पढ़ा जाता है जो चार्ज का जो यूनिट होता है, उसी को एक और चीज़ पढ़ा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, E.M.U। यहाँ पर देखना E.M.U पढ़ना है, और यहाँ पर देखोगे E.S.U पढ़ना है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो यह समझ में आ गया। उसी के आधार पे फिर बताया गया है कि एक कूलम होता है 1/10 एब कूलम, और दोनों सेम होता है, एब कूलम और EMU दोनों सेम ही होता है। तो उसी के आधार पर फिर लिख दिया गया 1/10 EMU, और क्या लिख दिया गया? चार्ज। क्लियर? कोई डाउट्स नहीं है इसमें?